ओपिनियन इंडिया में अब देश के लिए एक अच्छी खबर। घाटी में आतंक के बुरे दिन आ गए हैं और वहां के अमन पसंद लोगों के लिए अच्छे दिन। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर से आतंक का सफाया हो रहा है और जम्मू कश्मीर में जितने भी पुरानी आतंकी थे सब मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो सब नए आतंकी हैं। उनके पास ना तो हथियार बचे हैं और ना ही उन्हें कहीं से मदद मिल पा रही है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर हमने तैयार की है एक रिपोर्ट। हिंद की सेना का प्रहार, आतंक की टोली गई हार। न बम बचे न हथियार, दहशतगर्दों में हाहाकार। जी हां, यही सत्य है, यही तथ्य है। घाटी में ऐसा पहली बार हुआ है जब आतंकी नेटवर्क इतना कमजोर हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, उससे पाकिस्तान की आतंकी पलटन की कमर टूट गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मुताबिक घाटी में आतंकियों के पास अब ना तो हथियार बचे हैं, ना ही नए भर्ती हो रहे आतंकियों को ट्रेनिंग मिल पा रही है। पुख्ता काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के रहते हुए कश्मीर में आतंकवादियों की मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। पहली बार उन्हें हथियारों की कमी महसूस हो रही है। एक तरफ सरहद पर चौकसी, दूसरी पर सर्विलेंस गैजेटरी की वजह से हथियार आसानी से पाकिस्तान से स्मगल नहीं हो पा रहे। उसके साथ साथ आतंकवादी युवाओं को फायर आर्म्स ट्रेनिंग के लिए भी भेज नहीं पा रहे हैं। आतंकियों के पास हथियार नहीं बचे हैं। इसकी पुष्टि इस बात से हुई है कि इस साल मारे गए ज्यादातर आतंकियों के पास से सिर्फ एक पिस्टल और 2-4 राउंड गोलियां ही बरामद हुई हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि मारे गए 2 से 3 आतंकियों के पास से सिर्फ एक हथियार मिला। यह आतंकियों के लोकल नेटवर्क और सीमा पार से मिलने वाली मदद को रोकने में मिली कामयाबी है। नौसिखिया आतंकवादी ज्यादातर मुठभेड़ में टिक नहीं पाते क्योंकि प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं और जब हथियारों की कमी जब से इन्हें महसूस हो रही है, ज्यादातर इनकी कोशिश रहती है सुरक्षा बलों से हथियार छीन ले। अभी हाल ही में एक वाकया सामने आया जिसमें देखा गया किस तरीके से उन्होंने मिर्च का पाउडर फेंक कर एक सुरक्षा बल के जवान से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इस इरादे में विफल हुए क्योंकि चौकस जवान ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पे उन्हें टारगेट करके हथियारों को उठा के भागने की कोशिश भी की है। आतंकियों का नेटवर्क टूट चुका है। गोला बारूद और हथियार की किल्लत है। नए आतंकियों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। इससे दहशतगर्द पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों पर हमला करने पर दहशत ज्यादा फैलती है और काउंटर अटैक का खतरा नहीं रहता। इस साल अब तक ऐसी सिर्फ 2 घटनाएं ही हुई हैं जब आतंकियों ने सीधे सुरक्षा ठिकानों पर हमला किया हो। हमारी सरहद पर जवान चौकस हैं, जिसकी वजह से ना ही इन्फिल्ट्रेशन हो पा रही है, ना ही आर्म्स स्मगल हो पा रहे हैं, ना ही ये पार ट्रेनिंग के लिए जा पा रहे हैं। सुरक्षा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस वक्त जो भी आतंकी घाटी में मौजूद है, उनमें से ज्यादातर नए या नौसिखिए हैं। सेना और सुरक्षा बलों ने आतंकी नेटवर्क को इतना कमजोर कर दिया है कि नए आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक नहीं मिल पा रही है। ऐसा देखा गया है कि नए आतंकी पहली गोली ही तब चलाते हैं जब वो कहीं किसी एनकाउंटर में फंस जाते हैं। पिछले कुछ एनकाउंटर इस बात के प्रमाण हैं कि देश के ज्यादातर दुश्मन ठीक से निशाना भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वो आसानी से मारे जा रहे हैं। श्रीनगर का 17 साल का नतीश शकील वानी 16 अप्रैल को आतंकी बना था। 8 दिन बाद ही एनकाउंटर में मारा गया। इसी तरह बडगाम का 17 साल का फैसल हाफिज आतंकी बनने के 1 महीने के भीतर ही ढेर हो गया। घाटी में नए बनने वाले आतंकी 90 दिन से ज्यादा नहीं बच पा रहे हैं। आतंकी जितना ज्यादा जीता है उतना ही खतरनाक होता है। इसलिए हिंद की सेना एक रणनीति के तहत आतंकियों को जल्दी से जल्दी खत्म कर रही है, क्योंकि आतंकी को शुरुआत में ही मार गिराने से खतरा कम हो जाता है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, जम्मू कश्मीर। तो सेना और सुरक्षा बल घाटी में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दे रहे हैं, उससे आतंक का सफाया हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि घाटी में एक्टिव आतंकवादियों की संख्या अब तक सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। जम्मू कश्मीर से इसी साल सिर्फ 4 महीने में ही 62 आतंकवादियों का काम तमाम हो चुका है।
इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही 41 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जबकि सिर्फ अप्रैल महीने में ही 21 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया। घाटी में जिस तरह से आतंक का सफाया हो रहा है, जिस तरह से अमन की वापसी हो रही है, उसमें 2 चीजों ने अहम रोल निभाया। एक तो अनुच्छेद 370 को खत्म करना और दूसरा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देना। इसी का नतीजा है कि 5 अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर में कुल 541 आतंकी घटनाएं हुई। इस दौरान 439 आतंकवादियों को मार गिराया गया। जाहिर है ये सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। इस बाबत रक्षा मामलों के जानकार क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन। जो टेररिस्ट जो है वहां पे, जो कश्मीर घाटी के अंदर, वो कुछ तो उनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो हाइब्रिड टेररिस्ट जिस हिसाब से आप देखते हैं रोज की वो पिस्टल लेके कोई भी जाने अनजाने आदमी को जाके वहां गोली मार देते हैं एक दहशत फैलाने के लिए। एक तो वो है, और दूसरे जो टेररिस्ट बने हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम मिलिटेंसी के साथ हैं, जैसे पुराने जो हैं, वो आस्ते आस्ते करके अब एलिमिनेट हो गए और अब उसके अंदर अनट्रेन्ड पड़े, ना उनके पास हथियार हैं। आप देखिए पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियार और उनको जो ड्रग्स वगैरह यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रोन भेज के वहां उनको पहुंचाए, वो भी उसमें नाकामयाब हो रहा है। और टेररिस्ट जो है वो जो एलओसी तो पार कर ही नहीं सक रहा, तो इसलिए हथियारों की कमी, दूसरा ना ट्रेन टेररिस्ट होना वहां पे, ये जो स्थिति है अब जो दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में जो टेररिज्म है कश्मीर घाटी के अंदर वो पूरा अपने खत्म होने पे है और जल्द ही अमन शांति वहां हो जाएगी।